आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विजेता कश्यप और आज हमारे साथ हैं गुरु प्रसाद मौर्य जी, जो कि फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी है। तो आइए गुरु प्रसाद मौर्य जी से हम राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर आवाज शो में हमारे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल चुकी है। सर, जैसा कि आपको फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल चुकी है, तो आप अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फाफामऊ विधानसभा का कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सरकार में वहाँ का विकास हुआ है। वहाँ के सम्मानित विधायक श्री विक्रमाजीत मौर्य जी, योगी और प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जो फाफामऊ क्षेत्र का आदरणीय विक्रमाजीत जी के विधायक रहते हुए विकास हुआ है, इसलिए फाफामऊ का कोई मुद्दा ही नहीं है। वहाँ की जनता समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखकर कोई विधायक चुनेगी। 2017 के विधायक रह चुके विक्रमाजीत मौर्य के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका अच्छा कार्यकाल था। उन्होंने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, हर जगह सड़कों की जाल बिछवाया है, विकास किया है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मुद्दा है कि फाफामऊ की जनता आपको वोट दे? बताया तो फाफामऊ कोई मुद्दा नहीं है जनता के लिए, विकास तो वहाँ है ही है। अभी भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है। अब उसने माननीय विधायक जी की न कोई कमी है, न उन्होंने कोई काम करने से छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकार के समय में पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का विकास करने का काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उसी कड़े में फाफामऊ भी जीतेंगे। इस बार किसान बहुत नाराज है बीजेपी से, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, किसान की समस्याओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी निराकरण करने का काम कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे निराकरण करते करते किसी ज्यादा दिन की समस्याओं को इतना जल्दी समाधान करना संभव नहीं होता। तो जो शेष बचा होगा वो समस्याओं का समाधान भी आगे सरकार बनने के बाद होगा। सर, जैसा कि आप इससे पहले बसपा के विधायक रह चुके हैं, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा है? मैं बसपा का विधायक था तो भी जनता की सेवा किया और मेरा राजनीति करने का उद्देश्य ही सेवा है, और आगे भाजपा में हूँ तो भी विधायक बनूंगा तो जनता की सेवा करूंगा। सर, आपका बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का क्या कारण रहा है? देखिए, समय समय पर राजनीतिक बातें होती हैं, उस समय ऐसा कोई बात नहीं थी, बस यूं ही भाजपा में अच्छा लगा, भाई यहाँ नीतियाँ सरकार की अच्छी लगी, उसमें चले आए। रेलवे परीक्षा को लेकर जो छात्र भड़के हुए हैं और पुलिस वाला उनको बहुत ज्यादा पीटा गया है, तो आपको क्या लगता है इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, वो जो कुछ दंगाई लोग होते हैं जिनका छात्र से कोई मतलब नहीं होता, उनके हित से कोई मतलब नहीं होता, और बीच में घुस करके ये काम करते हैं, तो वो पुलिस का काम है। पुलिस जो इसमें दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से उनको सजा देगी, दंड देगी। और जहाँ तक रहा हमारे परीक्षार्थियों का, तो परीक्षार्थियों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी थी और अब भी आगे भी रहेगी। कोरोना काल में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है। देखिए, कोरोना काल ऐसा काल ही था कि वहाँ अपने घर का व्यक्ति अपने घर के व्यक्ति को नहीं पहचाना। स्वयं व्यक्ति अपने हाथ से अपने नाक को छूने में डरता था। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या होगा? जब कुछ सब अस्त व्यस्त था तो महंगाई भी अस्त व्यस्त हुई, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसको पटरी पे लाने का काम किया। बहुत कुछ पटरी पे आ चुका, आगे भी पटरी पे आ जाएगा सब। बीजेपी की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार में चूंकि आप लोग खुद उसी श्रेणी से हैं जी, तो आपको खुद महसूस होता है कि अन्न के समय में आज क्या स्थिति है। कोई घर से निकलने में उसको कोई डर नहीं होता। तो हम तो समझते हैं कि मातृ शक्तियां ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जिनकी सुरक्षा करना भी बीजेपी अपने एजेंडे में एक काम रखती है, वो कर भी रही है। अंत में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फाफामऊ विधानसभा की जनता के बीच में मैं 5 साल सेवा कर चुका हूँ, और फाफामऊ विधानसभा की जनता हमारे किसी भी कार्य से, व्यवहार से कहीं अपरिचित नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल चुनाव का, हम तो संगठन में काम करते थे और संगठन में कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रत्याशी कब बना दिया, उस समय तो आदरणीय डिप्टी सीएम साहब श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के चुनाव के प्रचार में मैं सिराथू गया था, और वहीं से हमें पता चला कि मैं प्रत्याशी बन गया। अब तब से मैं प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके पहले हमें सुल्तानपुर में कादीपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, मैं वहां भारतीय जनता पार्टी काम किया।
फिर तमाम हमें चुनाव में, जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, जिला पंचायत चुनाव में जो भी ड्यूटी पार्टी ने दिया उस काम को मैं करता गया। और आज ये जो मौका आया है, ये फाफामऊ विधानसभा की जनता के ही द्वारा ये हमें मौका मिला है। और आगे भी, चूंकि हम उनके लिए अपरिचित नहीं है, हम उनसे कुछ चीज अपने बारे में बताएं। हम समझता है कि वो जनता को वो खुद जानती है, सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए हम फाफामऊ जनता के हमेशा उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़े रहे। और आगे भी हमारी सोच है कि फाफामऊ विधानसभा की जनता को कहीं से भी मेरे मन वाली आचरण से उनको कोई ठेस न पहुंचे, ऐसा मैं पूरा प्रयास करने का काम करूंगा। और रही सवाल राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी के घर में हम समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, उसको रोटी पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो आज गरीबों को फ्री राशन दे करके और हर तरह से पेंशन दे करके, आवास दे करके, शौचालय दे करके, गैस चूल्हा दे करके, फ्री बिजली कनेक्शन दे करके, आयुष्मान योजना के अंतर्गत दवा दे करके, यानी हर तरह से किसान सम्मान निधि जो किसानों को दे करके हर तरह से उनका सहयोग करने का काम कर रही है। तो उसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम योजनाएं हैं वो फाफामऊ की जनता के अंतिम छोर तक, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें सबका प्रयास होना चाहिए। उसी सबके प्रयास में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम संदेश के वाहक के रूप में काम करने का काम करेंगे। जो ऊपर से सूचना है उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता का हर समय उपस्थित रह करके, उनके संपर्क में रह करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऐसा हम जनता से वादा तो नहीं, उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वादा अच्छी बात नहीं है। और भरोसा दिलाना और फिर उस पर काम करना, तो हम ज्यादा वादा नहीं करते, बल्कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम जो करेंगे उसको लोग देखेंगे। तो कहने से अच्छा करके दिखाना है, वही मैं करने का काम करूंगा। इसलिए पूरी फाफामऊ की जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो भी दोस्त यार, साथी, संगी, मित्र यार हैं, वो जो भी जहां हैं, हम हो सकता है उनके पास तक न पहुंच पाए, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लोग जहां भी जैसे हैं हमें ताकत देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार करके, निश्चित रूप से इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता से अनुरोध करता हूँ कि ये चूंकि चुनाव बहुत कम समय इसमें मिला है, सभी लोग जो जहां हैं वहां अपने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके, और हम तो कहेंगे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें और फिर से 2022 में सरकार बनाएं, जिससे जो छूटे हुए काम हैं वो सभी के पूरे हो सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रखर आवाज शो में आने के लिए। तो आज हमारे साथ थे गुरु प्रसाद मौर्य जी, जो कि फाफामऊ विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे ही महान हस्तियों से हम आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें।